है कि पप्पू यादव के खिलाफ रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार काफी गर्मा गया है। और आपको बता दें कि अब तो इस मामले को लेकर पप्पू यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और पप्पू यादव ने साफ-साफ कह दिया है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है और उन्हें फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी के लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे समझना चाहेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, अखबारी न्यूज़ है, हम लोग अंदर से बहुत बात नहीं जानते। अखबार में है कि कोई फर्नीचर व्यवसायी हैं जिनको 2081 में ही उनको कोई एक्सटॉर्शन का कॉल गया था। और एक्सटॉर्शन कॉल बिहार में कोई नई बात नहीं है, इधर बहुत दिनों से बंद हो गया था। व्यापारियों को डॉक्टर्स के साथ में या और भी कोई धनाढ्य व्यक्ति हैं उनके साथ में जाकर के, या कोई कमज़ोर व्यक्ति हैं तो उनके बाहरी आदमी हैं, या कोई फैक्ट्री चलाते इंडस्ट्री चलाते उनके साथ जाकर के ये काम होता है। कभी कभी कोई नेता के नाम पर उनको केवल उस आदमी को पता भी नहीं होता, उनके नाम पर अभी तो आपने देखा कि बिहार में चीफ जस्टिस के नाम पर पैरवी हो रही थी ट्रांसफर का, कोई एसपी साहब बंद है उसके अंदर। तो कभी कभी होता है किसी बड़े आदमी के नाम पर लोग ऐसे भी ये काम करता है। अब इसमें ये घटना आई है कि कोई पूर्णिया में कोई व्यापारी हैं जिनको कि 2021 में कहा, फिर 2023 में कॉल गया और शायद 5 जून को 2024 को एक बार में 15-16 कॉल गया। और 15-16 कॉल गया और कहा गया कि आप 15 लाख या 25 लाख जमा कर दीजिए। और शायद अर्जुन भवन को है जहां उनका घर है, अब वहाँ घर पर वो थे नहीं थे, उनके इशारे पर गया कि नहीं गया वो तो अनुसंधान है, पता लगेगा। लेकिन कहा कि हाँ आप आ जाइए, अब तो ये 5 साल जीत गए हैं, अब यहीं रहेंगे। अब ये समझ लें 5 साल जीत गए, दिल्ली में रहेंगे कि वहीं रहेंगे? अब वो एमपी बनने के दिल्ली रहेंगे, वहाँ भी देखेंगे जो इनका क्षेत्र है तो जाएंगे ही जाएंगे। और जहाँ तक पटना में एक बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में हम लोग जानते हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा ह्यूमन सर्विस दिया था कि सब लोगों को पानी, दूध और गाड़ी में पानी में अपने से पानी, जबकि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पटना के एमपी वो नहीं जा पाए थे। बाढ़ में, कोरोना में हर तरफ पप्पू ही दिख और रहे थे। जहाँ पटना के एमपी लोग थे वो तो अपने घरों में बैठे हुए थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बेचारे दिवंगत हो गए, वो भी फंसे हुए थे, कुछ नहीं कर पाया था, किसी कारण बस हो गया। ये पानी में भीग करके जान से खेल करके उस समय काम किए थे। और एक एमपी 25 लाख और 10 लाख क्यों मांगेगा किसी आदमी? सही समझ के बाहर की बात है। और अब उस स्टेचर के वो हैं भी नहीं, अगर किसी से उनको तो ऐसे ही चंदा बहुत मिल जाता होगा। और जहाँ तक बात है कि जहाँ जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, जिस स्टेट में रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पर इस ढंग की बात अगर हो रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी हो, कितने बड़े भी हों, सरकार को, कानून व्यवस्था को कड़ाई से इस बात को लेनी चाहिए। चाहे कितनों बड़ा एमपी हो, मिनिस्टर हो, जो भी हो, किन्हीं पे नाम पर अगर उगाही होती है तो अनुसंधान हो, इन्वेस्टिगेशन हो। और इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ से मिलता है कि नहीं उनके इशारे पर ये ऐसा हुआ है, तो कोई भी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बच गई बात यह कहना कि भाई नहीं हमको फंसाया जा रहा है, वो तो बात पहले जो बात जो कौन अमित यादव है उनके उनसे जुड़े हुए हैं कि नहीं, उनके घर पर गए कि नहीं, इनका अनुसंधान हो जाए कि भाई वो हैं कि नहीं, उनके नाम, इन बातों को देखे उनके नाम पर कोई बदनामी कर रहा है, यह देखना पप्पू यादव जी का भी काम है। ये भी एक गंभीर विषय जी है। जी, कई बार होता है किसी आदमी का नाम लेकर के कोई आदमी किसी को करता है, तो सबसे पहले उस आदमी पर कहना, उनको तो यह कहना चाहिए कि हमारे नाम पर जो आदमी इसका उस पर कड़ी कर सजा दीजिए, उसको पकड़िए आप। क्योंकि ये खूब होता है, सत्ता शक्ति जिनके पास होती है या जिनके पास मसल पावर है, वो इस ढंग का उपयोग करते हैं और किसी किसी को भयादोहन करते हैं। यहाँ तक कि वो वहाँ के एसपी महोदय ने एक कम्युनिक भी निकाल दिया है प्रेस में कि अगर और किसी बिजनेसमैन को, किसी को इस ढंग का कॉल आता है, क्योंकि बिहार देखिए इस रोग से उबर चुका है। ये रोग था, ये कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये काल बिहार में था, जिस काल में बिहार में इतने बड़े लोग थे, ना नई अच्छी गाड़ी खरीदते थे, ना बच्चों को यहाँ पढ़ाते थे। स्थिति यहाँ ऐसा हो गया था कि शाम में 6 बजे कोई निकलता नहीं था। रात में हम लोग भी यहाँ से मुंगेर और लखीसराय जाने में लोग सोचता था कि जाएं कि नहीं जाएं। तो वो तो नीतीश कुमार जी का ये उपलब्धि है, चाहे अनचाहे लोग इस बात को मानता है, तभी ये ऐसा हो गए हैं कि अब इनके बिना किसी को काम नहीं चल रहा है। बिहार में सबके शॉर्ट फॉर हैं, वो सब उनको खोजते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में कलंक हो गया था, कहीं बाहर अब जाते थे तो बिहार में क्यों नहीं जी पाते हैं। और इस ढंग की बात किसी आदमी के नाम पर भी अगर हो रहा है, हमारे आपके नाम पर कोई कह देगा फलाना फोन कर रहा है और हमको भया दोहन कर रहा है, हमारे लिए कलंक की बात है, ये डूब मरने वाली बात है कि क्यों कोई उनके नाम पर किसी को भया दोहन करेगा। एक तरफ आप ह्यूमन सर्विस दे रहे हैं, लोगों को सुविधा पहुंचा रहे हैं, और एक तरफ आपके नाम पर कोई पैसा उगाही कर रहा है।
तो ये बहुत ही, अगर इस ढंग की बात को कड़ाई से न लिया जाएगा, बिहार सरकार कड़ाई से नहीं लेगी, तो बिहार फिर देखिए ये ऐसा स्थिति होता है ना कि ये इन्फेक्शन है, अगर बढ़ेगा तो फिर घूम के वहीं पहुंच जाएगा। इसलिए इसको सख्ती से लेना पड़ेगा। और इसमें तो जो इनके पुलिस को जो केस हुआ, वो सजा जो सेक्शंस लगे हैं, वो 385 है, 504 है, 506 है और 34 है। बिल्कुल वकील साहब, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो एफआईआर हुई है उसमें कई तरह की धाराएं लगी हैं। आपने जिक्र भी कर दिया कि 385, 504 और 506 धाराएं लगी हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये धाराएं क्या कुछ कहती हैं और क्या सजा होती है इन धाराओं में। देखिए, ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो जुलाई में नया कानून आ रहा है, उसमें बदल जाएगा सेक्शंस। तो 385 लगा है। 385 का मतलब होता है किसी आदमी को कहेंगे कि आपका हाथ पैर तोड़ देंगे, आपको गोली मार देंगे, मतलब उसको एक ऐसा कहते हैं कि आपको इंजरी हो जाएगा अगर आप नहीं हमारी बात को मानेंगे, उसमें 385 आईपीसी लगता है, मतलब धमकी। जी। लेकिन उसकी सजा जो है मैक्सिमम 2 साल है, इसलिए नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद लगा हुआ है कि 504 कहता है कि जानबूझ के किसी को अपमानित करना। आप बताइए, किसी को अगर फोन आ जाए तो आप इतना दीजिए, किसी भी आदमी को, व्यापारी हो, नौकरी करने वाला हो या पेशा करने वाला हो, किसी के पास जो अर्जित धन है बहुत ही मुश्किल से टैक्स फैक्स काट के 2 पैसा बचता है। चाहे व्यापारी हो, मैंने कहा सब वर्ग के बारे में मैंने कहा, 2 पैसे बचते हैं, वो अपने परिवार, घर, अपने जो बुरे विपरीत दिनों के लिए बचा करके रखता है। तो बचा कर रखता है, उसमें से कोई अगर कहेगा मैं इतना दे दो, नहीं दोगे तो जान मार देंगे, तो इस ढंग की बात में तो कोई आदमी आ जाएगा डर में, उसके परिवार में, घर में, सबों पर असर पड़ता है। हम लोग को मालूम, बहुत सारे लोग उसमें बीच में बिहार छोड़ के चले गए। आज जो दिल्ली में इतना लोग बसे हुए हैं, बहुत लोग बिहार छोड़ के गए। आज भी जनता को वो दौर याद है। वो दौर, या हम लोग उस दौर में रहे हुए हैं, उस दौर में रहे हुए हैं। लोग अच्छा मोबाइल फोन नहीं खरीदता था कि भाई छीन लेगा हमारे रास्ते में, अपना कपड़ा नहीं पहनता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन स्कूटर से घर जाते थे, कहते थे कि बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो कोई छीन लेगा रास्ते में। वो दिन था। हमारे पास ऐसा एक आदमी था जिसका टाटा सियरा, टाटा स्टेट था। एक दिन लेके बाहर गए थे, किसी ने कहा फलाना नेता जेल से निकल रहे हैं बाहर, उनको रिसीव करने जाना है, गाड़ी दे दो हमें। बेचारे गाड़ी कहीं दे करके भागे यहाँ से बॉम्बे, कहेगा हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, हमें नई गाड़ी हमने खरीदा, कहा गाड़ी दे दो, फलाना नेता को रिसीव करने जाना है हमको जेल में। ये स्थिति बिहार में थी। आज का है नहीं स्थिति, क्योंकि पावर देते भी जो यहाँ पर जो शासन चला रहे हैं, इस बात को उन्होंने सख्ती से लिया कि नहीं, ये जनता का ये बदनामी हम नहीं होने देंगे। तो ये बात अगर वापस आता है तो ये सबसे बड़ी कलंक की बात है, और जिनके नाम पर होता है उनके लिए भी कलंक है। उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों हुआ मेरे नाम पर, कौन है ये व्यक्ति, इस पर सजा हो। जाके एसपी को कहना चाहिए उनको कि आप इस बात को पकड़िए और जांच करिए इस फोन का कौन आदमी है, कैसे फोन हुआ है, और सख्त से सजा दीजिए। यह क्या मेरे फंसा रहा है, उनको फंसा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या कहता है 504? 504 कहता है किसी को जानबूझ करके अपमान करना, और उस ऐसा अपमान करना कि वहाँ की शांति भंग हो जाए। मान लीजिए किसी कम्युनिटी विशेष को आप जाकर के तंग करते हैं, तो पूरे कम्युनिटी में बात फैल जाती है। सजा क्या होती है वकील साहब? सजा उसमें भी बहुत कम ही है, 2 साल मैक्सिमम है, वो भी बेलेबल सेक्शन है। तो वो भी ऐसा खतरनाक सजा। ये जितने भी सेक्शंस हैं, कल हो के कन्वर्ट हायर जो सेक्शन जो नॉन बेलेबल उसमें आ सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि अभी सेक्शन हैं, कल अनुसंधान अभी जारी है, तो अनुसंधान क्रम में और ही सेक्शन में जुड़ सकता है। तो इस बात में यह कहना और धाराएं जुड़ सकती हैं जांच के बाद। जी, इसमें यह कहना कि फंसाया जा रहा है, यह कहना नहीं कहना चाहिए। कहना चाहिए कि मेरे नाम पर कौन व्यक्ति किया है, हम उसकी हम पता करते हैं। उस पर भी हम आएंगे कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि धारा 506 क्या कहती है? 506 धमकाना, कि किसी को धमकाते हैं, धमकाना भी किसी को धमकाते हैं तो इसे बहुत बड़ा ऑफेंस है, अपराध है। तो उसमें भी 2 साल सजा। इसे जितने भी सेक्शंस लगाए, 34 कहता है कि कुछ लोग मिल करके, उसमें एक आदमी इनका नाम जोड़ दिया, एक अमित यादव है, 2 आदमी मिलकर 34 लगा दिया। उसमें 34 में कहता है कि जो एक पर सजा चलेगा, दूसरे पर भी बराबर का बराबर ही चलेगा। यही मोटा मोटी बात है। इसमें अभी धाराएं जो हैं वो सब नियंत्रण में है, इसमें बहुत सजा नहीं होने जाए। 2 साल भी किसी को सजा हो जाती है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चला जाता है, आप जानते हैं ना, अभी तो गया था ना। तो 2 साल सजा भी अगर हो जाता है पूर्ण, हर एक में 2-2 साल सजा है, हर एक में अगर हो गया तो 6 साल सजा हो जाएगा। तो ऐसे हालत में अगर 2 सजा भी काफी अधिक होता है, लेकिन वो उसमें ट्रायल होगा, तब तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता का बात है, ये लीगल प्रोफेशनल में यही लगता है कि किन्हीं के नाम पर इस ढंग की बात हो रही है। इस बात को सख्ती से लेनी चाहिए, और ये बात बिहार की स्थिति से बाहर हो जाए कि किसी का भया दोहन बिहार में नहीं हो सकता है। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे वकील साहब कि वो एफआईआर की कॉपी हम लोगों ने भी देखी है। देखिए, मामले की शुरुआत हुई थी 2021 में,
जब पहली बार उनसे रंगदारी मांगी गई, उसके बाद जो है 2023 में भी यही मामला पेश आया और उसके बाद यही मामला 2024 में भी पेश आता है। लेकिन बड़ा सवाल जो यहाँ पर उठ रहा है कि आखिर इतने सालों बाद एफआईआर क्यों हुई है? क्या लगता है, क्या इसमें भी कोई झोल है? क्या पप्पू यादव का पक्ष मजबूत हो रहा है इससे? देखिए, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जी। 2021 में किया तो उस समय एफआईआर क्यों नहीं क्यों किया? नहीं किया आपने? 2023 में एफआईआर क्यों नहीं किया? बिल्कुल, 2024 अभी जब ये बिल्कुल। जीत का सेहरा पहन के जा रहे हैं हुँ, तो क्यों कर रहा है? सवाल तो लाज़मी लेकिन होना यह चाहिए बात सर। तो अनुसंधान में स्पष्ट होगा ना। हाँ। अनुसंधान होने दीजिए, इस बात का स्पष्ट होगा, अनुसंधान तो स्पष्ट होगा ही होगा। अनुसंधान की प्रणाली ऐसी है, कोर्ट की प्रणाली ऐसी है, वो हुँ, वैज्ञानिक प्रणाली है। जी। उसमें बहुत हद तक किसी को प्रभावित करने का गुंजाइश कम बनता है और जब बनेगा तो कोर्ट उसको फ़िल्टर आउट कर देगी। क्या लगता है इससे पप्पू यादव का पक्ष मजबूत हो सकता है? नहीं, पहले तो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, पहले इन्वेस्टिगेशन पहले हो जाए। जाँच हो जाए, जी। पहले जाँच हो जाए चूँकि हुँ, कोई आदमी पहली बार कोई धमकाया तो नहीं किया फ़ोन, हुँ, दोबारा धमकाया तो उस जगह भी बात कंट्रोल में छोड़ देते हैं। हुँ। अब उसको डर ज़्यादा हो गया, तब उसने अच्छा, किया, कब एफआईआर किया तो उसको जी। देखा जाए, उसका डर का जो लेवल है वो कब बढ़ गया और कब डाउन हाँ, हुआ वो तो वो देख डिसाइड किया अपना। जी। लेकिन जब यह कोई बाद में आके कहा तो यह पहले आपको धमकाया, ये हुँ, क्यों नहीं होता? अब आपका एफआईआर नहीं होगा, हुँ, ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। हुँ। अच्छा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पप्पू यादव भी सामने आए हैं और सामने आकर पप्पू यादव ने साफ-साफ कह दिया है कि अब हम कोर्ट जाएँगे और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। बड़ी बात कह दी है पप्पू यादव ने, क्या लगता है क्या होगा? मानहानि से ज़्यादा ज़रूरी है कोई इस बात में अनुसंधान में वो भी कोऑपरेट करें हुँ, पुलिस प्रशासन को जी। और उस जो आदमी जिसका फ़ोन है अमित यादव है कि नहीं वो बात हुँ, की बात उठती है जिसका फ़ोन से कॉल किया गया आज के ज़माने में डिजिटल एज में अब उस बात को छिपाना बहुत मुश्किल है मैं बता दूं हुँ, आपको और किसी के फ़ोन से कॉल गया है तो जी। कितना मिनट बात हुआ है क्या हुँ, बात हुआ है कितने किस जगह से कॉल हुआ है सब स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल, अगर बिल्कुल, अर्जुन बिल्कुल। भवन बुलाया गया है कि वहां से कॉल किया गया है कि नहीं किया गया वो भी स्पष्ट हो ऐसे अर्जुन भवन से कॉल हो जाने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है हुँ, भाई हुँ, अभी हम जहाँ बैठे हैं हमारे बाहर से कोई कॉल कर देगा तो हम क्या बिल्कुल, करेंगे वो कोई बिल्कुल। बात नहीं जी, होती जी, है जी। लेकिन अनुसंधान में सब पकड़ा जाएगा हुँ, हुँ, अनुसंधान अब वैज्ञानिक हो चुकी है अब बिल्कुल। अनुसंधान पहले वाला नहीं है मुगल साम्राज्य वाला हुँ, अब अनुसंधान वो चलेगा बहुत डिजिटल एज तरीके जी, से जी। नया नया वाला कानून आ रहा है 1 जुलाई से हुँ, उसमें डिजिटल एविडेंस को काफी जोड़ दिया गया है बिल्कुल। तो वो सब चीजें जब आ जाएंगी हुँ, अनुसंधान हो जाए हमारा जो है ये लीगल प्रोफेशनल हमारा यही गरज है इस मामले में किस ढंग की बात बिहार के ऊपर काली छाया है हुँ। किसी भी हालत में किन्हीं दामों पर यह बात बिहार में ना आए लेकिन पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि अब वो कोर्ट जाएँगे। क्या लगता है, क्या कुछ होगा कोर्ट में वकील कोर्ट साहब? तो ऐसे मामला पहुंच गया जब जी, एफआईआर हो गया मानहानि तक की बात कह हाँ दी। तो मानहानि की बात कर दी तो मानहानि का तो छोटा मुकदमा होगा उसमें जी, कौन सा मानहानि होगा जब होगा तो देखा हुँ। जाएगा अभी तो होना चाहिए अनुसंधान में कोऑपरेट करना चाहिए बिल्कुल, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ बस उन्होंने बस बोला वही है कि करके वो उन्होंने बात भी करी है मानहानि जिस किस पर वकील मानहानि करेंगे जी, वो मानहानि किस पर करेंगे अभी जिन्होंने फँसाया है। नहीं उन्होंने तो कहा कि हमको अर्जुन भवन बुलाया गया जिसका जांच ना हो जाएगा अर्जुन भवन जी, बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया अगर वो हुँ, गलत किया तो भी फंसेंगे हुँ। भाई झूठा मुकदमा करने का भी तो है ना कानून में क्या ऐसा सज़ा होती है झूठा मुकदमा झूठा करने की? मुकदमा में 7 साल तक सजा होती है 7 साल तक सज़ा होती अगर कोई है। झूठा बोले झूठा मुकदमा उनके पास कॉल है उनका कॉल जी, रिकॉर्ड होगा हाँ, किसने हमको फोन किया है हुँ, इसकी जांच जो कप्तान पुलिस जिला के हम करेंगे ना हुँ, हुँ। तो जांच कर लीजिए अब के जांच को कहें ना बहुत वैज्ञानिक जांच है पुलिस भी क्या बिल्कुल, बार बाएं बिल्कुल। दाहिने करती है तो हम लोग कोर्ट में को पकड़ लेते हैं हुँ, बराबर कोर्ट में डांट लगते रहता है जब वो संभव नहीं है हुँ। अनुसंधान लेकिन अवश्य हो इस चीज का अवश्य। बिहार में इस ढंग की एक भी बात कहीं पर अगर होती है हुँ। तो सख्त से सख्त कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक आखिरी सवाल है वकील साहब, क्या लगता है एफआईआर की कॉपी भी आपने देखी है, क्या लगता है आगे क्या कुछ हो सकता है इस अभी मामले में? कुछ नहीं है अभी हुँ, वो समझिए कि वो कतली चढ़ी है आंच पर कुछ भी नहीं है हुँ, ये छोटी सी बात है अभी मामला लेकिन अभी हमारा इतना ही कहना है कि इसमें हुँ, अनुसंधान पप्पू यादव जी भी जो है माननीय सांसद महोदय हुँ, अपना जांच कर लें देखा उनके नाम पर कहीं बदनामी हो रही है हुँ। तो उनकी भी बदनामी है ना पूर्णिया बिल्कुल, उनका बिल्कुल। पूर्णिया ऐसा था कि वो रोग आ रहे थे उसके लिए हुँ, कहा पूर्णिया मेरा माँ है पूर्णिया उनके घर पर कहीं इस ढंग की कोई धमकी दिया गया हुँ, एक व्यापारी हुँ। को उनके लिए भी कलंक की बात है ये बिल्कुल, और बिल्कुल। हमको भी लग रहा है कि 90% ऐसा ही लग रहा है कि उनके नाम पर किसी ने इस ढंग से किया है एफआईआर मजबूत जी है क्या वकील साहब? नहीं आपने देखा एफआईआर है? मजबूत नहीं है एफआईआर मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं मजबूत नहीं है। मजबूत नहीं है पर लेकिन अनुसंधान अगर हो जाएगी जी, जी, हो सकता जी। है कोई हाँ। तीसरा आदमी पकड़ा जाए हुँ, उनके नाम पर जो आदमी गलत काम कर रहा है वो भी पकड़ा जा सकता है बिल्कुल, बिल्कुल, जिस बात पर बिल्कुल। वो आशंकित हैं हुँ, हो सकता है भाई किसी के नाम पर कोई धमका सकता है बिल्कुल, जी, जी। वो बहुत पहले अमिताभ बच्चन ने पिक्चर में दिखाया था हुँ, किसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेन देन दिलवाना था हुँ, उसके नाम पर घूस देने चला गया
कहा कि अभी हमको घूस दे रहा है, उसको निकाल बाहर करो। ये सब बातें होती हैं। किसी आदमी को बदनाम करने के लिए कोई आदमी उसका नाम लेकर के बराबर, देखते हैं क्रांति पिक्चर में दिखाया गया था, ये रोज हो रहा है। तो आपका नाम ले किसी को फोन के गाली दे देगा, कोई धमका देगा ताकि आप फंस जाइए। बट अब वो जांच भी हो जाएगा, अभी जांच भी हो जाएगा। अभी हम लोग एक कहानी हमारे पास आई है कि शिक्षक लोग क्या कर रहे हैं कि डीओ को चिट्ठी भेज देते हैं और किसी का नाम लेके गाली देके भेज देते हैं ताकि वो शिक्षक सस्पेंड हो जाए। ये भी शुरू हो रहा है, किसी ने हमसे कहा है ये बात। तो इस ढंग की बातों की जांच होनी चाहिए, कोई निर्दोष न फंसे, और किसी के नाम पर हो तो वो आदमी भी ना फंसे, लेकिन जो सही दोषी हो उनको किसी हालत पर न छोड़ा जाए, नहीं बख्शा जाए। दोष